आज के लिए बधाई, है ना। आज टीचर्स डे है ना। हाँ। तो टीचर्स डे के लिए बधाई मेरे तरफ से। अब बहुत अच्छा से समझा दी सजा दी, सब कर दी, जो भी अच्छा ही है ना। बढ़िया लगा देख के। अब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बताऊंगा टीचर्स डे के बारे में, फिर जो करना तुम लोग कर लेना, क्योंकि जो ज़रूरी होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बताना, है ना कि नहीं है ना। देखो आज का डेट क्या है? 5 सितंबर 5 सितंबर, है ना। और आज हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये टीचर डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। अब बहुत सा कहानी इसमें, बट एक मोस्ट रीज़न जो है वो है कि हमारे जो शिक्षक होते हैं उसका जो एक दिवस मना देंगे, लेकिन कारण होता है मनाने का, क्योंकि हर चीज़ का कोई कारण है ना। इसका जो कारण है वो क्या है? नाम सुने होंगे राधा कृष्णन जी का, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो, और आज तक जितना भी बना टीचर डे मनाए होंगे सब शिक्षक ये बताते होंगे। क्या बताते हैं? कि वो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने और शिक्षक भी रहे थे, है ना। अपने जीवन के काल में शिक्षक भी रहे। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। उसका जो जन्म हो जाता है तुम्हारा आज का दिन हो जाता है 5 सितंबर 1888 में हो जाता है, ठीक है। 1888 में उसका जन्म हो जाता है, और बहुत कम उम्र में वह जो है प्रोफेसर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। और टीचर एक बहुत बड़ा योगदान है, बच्चों का सेवा करना, देश की जो निर्माता कहा जाता है शिक्षक को। वो शिक्षक के रूप में काम करते करते पूरे देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर बन गए हैं। तो लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाने के कारण, बच्चों से घुल मिल जाने के कारण बच्चे प्रेरित हो गए कि पढ़ाने का तरीका अलग, बच्चे उसके पढ़ के अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचने लगे। और फिर देश का जो नेता है उसका नज़र पड़ता है हमारे टीचर पर, मतलब वो शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर, और उसके बाद उसको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति, सोच रहे हो इतने महान है कि प्रथम उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और फिर बाद में वो राष्ट्रपति भी बने थे, समझ गया ना। तो इतना सारा उसके जीवन में चला, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने या राष्ट्रपति हैं तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा सेलिब्रेट स्पेशल नहीं किया जाए, इस देश के शिक्षक जो बहुत ही मेहनत करते हैं उसी के नाम पर जो है वो क्या कर दिया जाए, टीचर डे बना दिया जाए, है ना। और इसीलिए आज हम लोग आज तक इसको मनाते आ रहे हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, लेकिन एक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों के प्रति। आज का जो दिन जो बहुत ही खास रहता है, आज स्कूल तो बंद था, लेकिन स्कूलों में या फिर जीवन में जितने भी शिक्षक आते हैं, सबसे बड़े शिक्षक को देखा जाए तो शुरुआत के प्रथम शिक्षक माँ बाप को कहा जाता है। माँ बाप मुझे ज्ञान देते हैं शुरू से ही ना, उसके बाद मेरा लेवल बढ़ने लगता है, धीरे धीरे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल से फिर कॉलेजों में जाते हैं, और जीवन में जितना दिनों तक या जितने दिनों तक हम जीवित रहते हैं, कोई ना कोई गुरु हमारा होता ही होता है, चाहे वो किसी के रूप में हो। हम जिससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं वही गुरु हो जाता है। जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं गुरु हूँ ना। कल कहीं हम चले जाएंगे, कोई कंपनी में काम करेंगे, वो हमें सिखाएगा तो वो गुरु हो जाएगा, गुरु है कि नहीं। तो सब कोई गुरु है, जिससे हम कुछ सीख लेते हैं वही गुरु होता है। तो उसका भी सेलिब्रेट करना, मतलब उसका भी वो भी तो शिक्षक हुए कि नहीं हुए, तो उसका भी आज है। तो जरूरी नहीं कि जो पढ़ाता है वही शिक्षक होता है, ऐसा नहीं है। बाकी लोग भी शिक्षक होते हैं, अपने अपने जगह में शिक्षक हैं, है समझ में। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो हम लोग मिलजुल करके सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, है ना, पढ़ने की बातें करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आज तो पढ़े नहीं, पढ़े क्या नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ने से संबंधित कुछ चर्चा ही तो कर रहे हैं ना। देखो आज भी तुम लोग को नहीं छोड़े, मतलब पढ़ाना ही है। कहने का मतलब हुआ कि रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। और आज सब चीज़ को नेगलेक्ट करके आज केक काटेंगे, चाहे कुछ भी होगा तो सब दुख सुख सब खत्म। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो लगाव होता है उसी को तो दिखाता है इसमें। स्कूल जाते हैं, हम केक कटवाते हैं, टीचर से मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि टीचर से उसका लगाव को दिखा रहा है कि बच्चों के प्रति क्या भाव है ना। ये ना होता है, ऐसा नहीं कि उसके प्रति घृणा है,
ऐसा कोई नहीं सोचता है ना आने वाला दिन में ऐसा होगा, लेकिन उस चीज़ को एक दिन सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं। साल में 365 दिन के जो मेहनत है उसमें एक दिन तो हम मना ही सकते हैं। तो वही होता है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक चीज़ हम जरूर कहेंगे कि आज हम यहाँ पर हैं तो तुम लोग आज ये कर रही है, जीवन में कभी और शिक्षक आएंगे, है ना, उसके लिए वही करना और भूल मत जाना। जैसे मैं अपने शिक्षक को आज सुबह सुबह याद किया था, मैं भी एक शिक्षक से ही पढ़ा हूँ और मैं सुबह सुबह उनको विश भी किया था, जो वो तो गवर्नमेंट टीचर हो गए अब, उनको विश किया। तो मेरा भी कोई शिक्षक था, आज मैं तुम लोग का शिक्षक हूँ, कल क्या पता तुम लोग का भी कोई स्टूडेंट हो। इस तरह से होते रहता है, चलते रहेगा, है ना। तो किसी को नहीं बोलना है। कहने का मतलब हुआ कि जो हमें कुछ भी सिखाएगा वो मेरा गुरु बन जाता है ना। माँ बाप सबसे पहले गुरु होते हैं, जो हमें चलने के लिए सिखाते हैं, दौड़ने के लिए सिखाते हैं, बोलने के लिए सिखाते हैं, कई ऐसे चीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम मेरा उम्र बढ़ने लगता है वैसे वैसे कोई ना कोई आते रहता है मेरे लाइफ में जो ज्ञान देते रहता है। क्या लगता है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो मुझे भी कोई सिखा रहा है, वो भी उसको भी कोई सिखा के भेजा होगा, तो ये चलते रहता है। समझ में आ गई, है ना। 2-3 पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। वीडियो बनाना, वीडियो बंद कर दो।